आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति उत्तम और महत्वपूर्ण है। आइए आज का पहला समाचार देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहाँ पर वर्चुअल माध्यम से आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है IIM जम्मू। ये इसका सही उत्तर है। ये केंद्र छात्रों और शिक्षकों दोनों की मानसिक तनाव से उबरने और सकारात्मक प्रसार करने में मदद करेगा। कौन? आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस। ये आपको ध्यान रखना है। आगे है 30 मार्च 2021 को किस संस्था ने भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर विषयक रिपोर्ट जारी की है? किसने? नीति आयोग ने जारी की है। रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विभिन्न वर्गों में निवेश के व्यापक अवसरों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार भारत का स्वास्थ्य उद्योग वर्ष 2016 से 22% की वार्षिक चक्रवृद्धि प्रकृति से दर से बढ़ावा मिल रहा है। ऐसा अनुमान है कि इस दर से ये वर्ष 2022 तक 372 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बात नीति आयोग की है। मैंने आपको कई बार नीति आयोग से संबंधित बताया है कि नीति आयोग से संबंधित प्रश्न बार बार आते हैं और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे नीति आयोग की स्थापना पूछी जाए, जबकि मैं हर बार बताता हूं, जब भी नीति आयोग का जिक्र आता है तो मैं बताता हूं कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और मैंने इसकी संरचना पर भी कई बार बताया है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। इस तरीके के प्रश्न कई बार आते हैं। अगर इसका अध्यक्ष पूछा जाता है तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार अध्यक्ष पूछा जाता है। अच्छा, उपाध्यक्ष कौन होता है? ये प्रश्न भी कई बार आ जाता है, मिलाने से संबंधित भी आ जाता है। तो इसका उत्तर होता है जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है वो उपाध्यक्ष बनता है। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और कौन शामिल होते हैं? इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके उपराज्यपाल शामिल होते हैं। उपराज्यपाल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन होते हैं? इसमें जो उपाध्यक्ष होता है वो वर्तमान में कौन है? अगर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है तो भी आपको आसानी से बता देना है। मैंने कई बार बताया आपको, राजीव कुमार। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या आपको ध्यान रखना है? CEO मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आपसे CEO पूछा जाए तो ये C हो गया, E हो गया, O। तो आपको मैंने बताया अमिताभ कांत याद रखना है। ये आपको कई बार बताया है। इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स को डील करना है ताकि टेट एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न बच ना पाए। करंट से संबंधित यदि और भी प्रश्न हैं तो वो हर हालत में आप करके आएंगे। यदि आपसे नींद में भी उठाकर कोई पूछे तो हर प्रश्न का जवाब आप सटीक तरीके से देकर आएंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला आपका है 26 से 27 मार्च 2021 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के प्रारंभ के बाद से किस देश की पहली यात्रा संपन्न की? उत्तर है आपका बांग्लादेश। क्या है ये? उनकी ये यात्रा बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य राजनीतिक
संबंधों के स्थापित होने के 50 वर्ष पूर्ण होने तथा बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के पूर्ण होने के उपलक्ष्य से संबंधित है। अर्थात बांग्लादेश के भी 50 वर्ष हो गए हैं, भारत के भी 50 वर्ष हो गए हैं, इसलिए उनके संबंधों को 50 वर्ष हो गए हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। मैंने आपको कई बार बताया है कि बांग्लादेश से संबंधित कभी भी कोई प्रश्न आए तो आप हर हालत में करके आएंगे। तो इस तरीके से आपको बताना है कि अगर ये पूछा जाएगा आपसे बांग्लादेश से संबंधित, तो बांग्लादेश, पहले तो मैंने आपको बांग्लादेश जो भारत का पड़ोसी देश है, और भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ साथ मैंने आपको कई बार बताया है कि कई हैं, जैसे आपका पाकिस्तान है, ये भी आपको याद रखना है, पाकिस्तान। और कौन सा देश है आपको, मैंने आपको बताया अफ़गानिस्तान की सीमा भी भारत से लगती है। और क्या याद रखना है, चीन की सीमा भी आपकी, चीन की सीमा भारत से लगती है। और आपको क्या रखना है, नेपाल की सीमा भारत से लगती है। और आपको क्या याद रखना है, भूटान की सीमा लगती है। और आपकी म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहते थे, उसकी सीमा लगती है। और आपकी बांग्लादेश से तो लगती है, मालदीव से लगती है, ये भी आपको याद रखना है। और किससे लगती है, श्रीलंका से लगती है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब बात बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश से कौन से राज्यों की सीमा लगती है हमारे, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अगर इस प्रकार के प्रश्न आ जाएं कि बांग्लादेश को हमारे कौन कौन से राज्य टच करते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि मिजोरम टच करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन टच करता है, आपका एक त्रिपुरा टच करता है, कई बार मैंने मैपिंग कराई है, ये सारी चीज़ मैं रटा चुका हूँ आपको। असम टच करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन टच करता है, आपका मेघालय टच करता है, आपका पश्चिम बंगाल टच करता है। ये मैं हर बार बताता आया हूँ, मैंने करंट अफेयर्स में सारी मैपिंग करा रखी है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे आप देखिएगा कौन सा प्रश्न है, 26 मार्च 2021 को टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसने जनजातीय टीबी पहल की लॉन्च की है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या है, 23 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने महात्मा गांधी की किस राज्य की पहली यात्रा के 100 वर्ष पूरा होने पर एक स्मारक टिकट जारी किया है, आपका उत्तर होगा उड़ीसा ने। आइए आगे देखते हैं। आगे आपका है 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव हेतु गतिविधियों का उद्घाटन किया है, आपका है अहमदाबाद के साबरमती स्थान से। इसकी क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, ये महोत्सव भारत की स्वाधीनता 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की एक श्रृंखला है। और क्या है, 15 अगस्त 2022 से 75 वर्ष पूर्व आपका प्रारंभ किया गया। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार मैंने आपको बताया है, ये अहमदाबाद कहाँ पर है, गुजरात में है। गुजरात से मैंने कई बार आपको बताया है कि गुजरात से कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे जैसे लोकसभा की सीटें पूछी जाएं, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा तो आपको 33 बता देनी है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे विधानसभा की सीटें पूछी जा सकती हैं कि विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, ये आपसे कई बार पूछा जा सकता है। मैंने कई बार बताया है आपको 182 याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका यदि राज्यसभा की पूछी जाए कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो आपको 11 बता देना है। अगर आपसे सीमाएं पूछी जाएं
तो सीमाएं भी मैंने कई बार बताई हैं आपको, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, दमन है, दीप है, दादरा नगर हवेली है, ये आपको बता देना है। अगर आपसे नदियाँ पूछी जाएं कि नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आपको ध्यान रखना है, मैंने कई बार बताया है, आपकी नर्मदा नदी है, ये मैंने आपको बताया है। आपको ताप्ती नदी का ध्यान रखना है, ताप्ती नदी बताना है। आपको साबरमती नदी भी बताना है। ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। अगर आपसे लिंगानुपात पूछा जाए कि लिंगानुपात कितना है, तब भी आपको ध्यान रखना है, मैंने कई बार बताया 919 बताना है। 919 कितने पे होता है? 1000 पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे वहाँ की साक्षरता पूछी जाए, कई बार मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ, मगर फिर भी मुझे चाहे 1000 बार भी बताना पड़े तो मैं हर बार बताऊँगा, ये आपको ध्यान रखना है। 78.03%, ये आपको सारी चीज़ें। अच्छा, राजकीय पक्षी पूछा जाए, पक्षी, तो आपको हंसावर बता देना है। अगर आपसे पशु पूछा जाए तो मैंने कई बार बताया है, एशियाई शेर, एशियाई शेर को बता देना है। एशियाई शेर का दूसरा नाम क्या है? बब्बर शेर बता देना है, जिसे आप गिर शेर भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गिर शेर, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। आगे आपका लिखा है 4 मार्च 2021 को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आपका उत्तर है बंगलुरु, कर्नाटक। पुणे और अहमदाबाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। कहने का मतलब बंगलुरु का प्रथम स्थान है, अहमदाबाद का दूसरा स्थान है, और वो अहमदाबाद का तीसरा है और पुणे का दूसरा है। ये आपको ध्यान रखना है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाली शहरों की श्रेणी में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? शिमला को। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। आगे आपका है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक कम आबादी वाली, ये आपको शहरों की किस चीज़ को ये बता चुके हैं। हाँ, 10 लाख से कम आबादी वाली शहरों के श्रेणी में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? शिमला। भुवनेश्वर और सिलवेसा को दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, शिमला की बात आई है। शिमला से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि शिमला कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की क्या है शिमला? तो ये राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। राजधानी कौन है? शिमला। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर शिमला के बारे में पूछा जाए कि शिमला का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, सबसे बड़ा, तो आपको लाहौल स्पीति बता देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है। और अगर आपसे पूछा जाए प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, तो आपको बता दें नदियाँ अगर पूछा जाए आपसे तो आपको सतलज बता देना है, रावी बता देना है, ब्यास बता देना है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या राजकीय वृक्ष अगर पूछा जाए, उसका वृक्ष, और वो भी राजकीय, तो आपको देवदार बता देना है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या प्रश्न हो सकता है? पुष्प पूछा जा सकता है, जिसे फूल कहते हैं, तो मैंने कई बार आपको मैपिंग करते समय बताया है कि गुलाबी बुरांश बता देना है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है? साक्षरता अगर पूछी जाए वहाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार मैंने आपको बताया है 82.80%, ये ध्यान रखना है। अच्छा, साक्षरता में स्थान कौन सा है हिमाचल का? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि चौथा स्थान है, चौथा स्थान, ये आपको ध्यान रखना है।
अच्छा, चौथा स्थान है तो प्रथम स्थान किसका है? ये बात भी मैंने कई बार बताई है, प्रथम स्थान केरल का है। अच्छा, प्रथम केरल का है तो साक्षरता कितनी है? 94% है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? अगर हम अपने उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। मैंने कई बार आपको बताया 69.72%। अच्छा, 69.72% है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आपको 29 बता देना है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको डील करना है और इसी तरीके से आपको पढ़ना है, समझना है। आइए आगे देखते हैं। 4 मार्च 2021 को केंद्रीय आवासन शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स MPI 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस नगर पालिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? बात नगर पालिका की है तो आपका उत्तर होगा इंदौर। सूरत एवं भोपाल नगर पालिका में दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है। प्रथम इंदौर, दूसरा सूरत, तीसरा भोपाल। सूरत गुजरात में है, भोपाल आपका मध्य प्रदेश में है। आगे है म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में किस नगर पालिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आपका उत्तर होगा नई दिल्ली। ये आपको ध्यान रखना है। ये इस तरीके से साथियों, आगे कोई प्रश्न नहीं है। इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स को डील करना है। इसी तरीके से अगर आप करंट अफेयर डील करते हैं तो जो भी एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं हर हालत में आपको सफलता मिलेगी, हर हालत में आप सफल होंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ाते पढ़ाते सारी पुरानी जीके, सारी स्टैटिक जीके क्लियर करा दी गई है। इसमें संविधान को भी क्लियर कराया गया है, अर्थशास्त्र को भी क्लियर कराया गया है, आपको भूगोल को भी क्लियर कराया गया है। इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर कराई गई हैं। इसलिए इस करंट अफेयर्स को आप तल्लीनता से देखिए और पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए ताकि हर कंपटीशन में आपको सफलता प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।